नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टाइम राजस्थान। गोगुंदा चौबान पर व्यापारियों का विरोध, ग्राम पंचायत द्वारा अतिक्रमण की कार्यवाही को बताया तानाशाही, उपखंड अधिकारी को सौंपा ज्ञापन और रोजगार नहीं छीनने की लगाई गुहार। गोगुंदा के चौबान में फल सब्जी व्यापारियों ने ग्राम पंचायत की अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही को लेकर भारी विरोध किया। व्यापारियों ने बताया कि ग्राम पंचायत ने ही उनको स्थान आवंटित किया और उनसे भारी भरकर किराया वसूला है। व्यापारियों का कहना है कि बस स्टैंड पर पार्किंग को लेकर पंचायत जबरदस्ती उनके ठेले हटवा रही है। व्यापारियों ने बताया कि बिना कोई पूर्व सूचना कभी भी उनको हटा दिया जाता है और उनका रोजगार प्रभावित किया जाता है। आइए इस पूरे मामले पर व्यापारियों का क्या कहना है। क्या समस्या आपकी? सर, हम सब्जी मंडी व्यवसाय करते हैं 25 सालों से कम और हमारे को पंचायत में भेजा था टोकन और हमारे से शपथ पत्र लेके हमारे को बिठाया और हमारे को अवगत कराया था पंचायत में जब भी हमारा कोई प्रोग्राम होगा आपको 15 दिन पहले नोटिस देकर सूचना देंगे और फिर आपको हटाया जाएगा और प्रोग्राम होने के बाद यथावत स्थिति में आपको वापस बैठा दिया जाएगा। अभी प्रशासन के साथ मिलकर अपने सचिव साहब मिलकर हमारे पर्चे डालकर जोर डालकर हमारे को सबको 5-7 दिन से परेशान कर रखा है और बेरोजगार कर रखा है। हमारे कई भाइयों का माल सड़ गया जो हमने बाहर फेंका है और प्रशासन को साथ में लेकर हमारे को डर धमका के बेरोजगार करा जा रहा है। बोले यहाँ से हट जाओ, यहाँ गाड़ी पार्किंग होगी। हालांकि रोडवेज बस स्टैंड पूरा फ्री कर दिया, रोडवेज बस में रोडेज आनी चालू हो गई है और कार पार्किंग की व्यवस्था वहाँ होगी, टेम्पो पार्किंग की व्यवस्था है। फिर भी ये लोग हमारे को बेरोजगार करना चाहते हैं, हम कहाँ जाएंगे सर? आपको कहाँ बैठना है ये प्रशासन ने बताया नहीं क्या? नहीं, प्रशासन बता रहा है क्या हमारे को सब्जी वाले बोल रहे हैं अंदर घुस जाओ। तो सब्जी वाले अगर अंदर घुस जाएगा उनके वहाँ ग्राहक कौन आएगा सर? पहले भी हमारे को अंदर का सब्जी हमने बाहर डाली है और आज भी हमने काफ़ी माल बाहर फेंका है। इस तरह से हमारे को परेशान करके बेरोजगार कर रहे हैं। इसमें आप कार्रवाई करवाएं, नहीं तो हम धरना प्रदर्शन करेंगे। आपका क्या कहना है? ये मेरे को सुबह से नोटिस पकड़वाया है। दोनों तरफ केबिन है, केबिन का मुंह इधर है भी नहीं और बोले हम मेरे को बोले कि ऐसे लारी हटा दे। नहीं हटाएगा तो जबरदस्ती भर के थाने में ले जाएगा। और मेरे 4 बच्चे और मेरे को मंडी के 2 लाख रुपए भी चुकाने मेरे को और 20,000 का माल मेरा माल चल रहा है और जबरदस्ती मेरे को कल भी दादागिरी बताई और आज भी सुबह आके दादागिरी बताई। ग्राम पंचायत का जो ऐसा सुनने में आ रहा है कि एक जो व्यापारी उसके 5-5, 4-4 ठेले लगे हुए हैं, सही बात है? वगैरह नहीं है, किसी के 2 है। अब 2 है उसके आप कोई दुकान खाली कराते हो तो उसको महीने भर की मोहलत देते हो। अब 2 लाख का माल पड़ा है, वो कह रहे हैं 2 की 1 कर दो। कैसे करेंगे 2 लाख का? वो व्यापारी को क्या देंगे? 10 जने खाने वाले सर, 10 जने खाने वाले में अगर 2 लाख नहीं लगाए, एक परिवार में 10 जने हैं, 10 जने खाने वाले 1 लाख से 10 जने की पूर्ति होगी क्या बताओ? उनके जो ये है पंचायत का स्टाफ कुंदन सिंह, ये बाबर की तरह व्यवहार करता है लेडी के साथ। जब आता है बस स्टैंड सब्जी फ्री में लेकर जाता है, धमकियाँ लगाता है। मैं ग्राम पंचायत का आदमी हूँ। कौन? कुंदन सिंह जो ग्राम पंचायत पागल को रखना नहीं है, पंचायत में ऐसा पागल को परेशान करता है और गाली गलौज करता है। हमारी लाड़ी का भी गुजर इससे चल रहा, हमारा घर का गुजर इससे चल रहा। कहाँ जाएंगे लोग? हम कहाँ जाएंगे? तो आप लोग ये चाहते हो कि प्रशासन पहले आपको पूरा बताए और आपको समय दे? हमारे को पहले बिठाया है, प्रशासन नहीं बिठाया है, ग्राम पंचायत ने हमारे को बिठाया है। बार हमारे शपथ पत्र 1000 रुपए लेके पहले 50 में 6 साल पुराने थे, उन्होंने हमसे स्टाम्प लिया, स्टाम्प पे लिखा के हमको व्यवस्थित बिठाया कि आपको यहाँ से आप फिक्स बैठोगे, आपको कोई नहीं लाएगा। लेकिन अभी नए 6 साल हमको जबरदस्ती 1000 रुपये हम हर महीने दे रहे हैं। हमारे पास में सब रसीदें पड़ी हुई है। नहीं, अभी प्रशासन क्या बोल रहा है? बिल्कुल लेकर घर चले जाओ। अभी वो नए सचिव साहब बोल रहे हैं कि हम मेरे को पर्सनल रास्ता चाहिए, इसलिए तो तुम लारी हटाओ यहाँ से। हटा के कहाँ ले जाने के बोल रहे हैं? हटाने के लिए बात हटाओ यहाँ तो पीछे लगाओ। मैं पीछे लगाऊंगा, फिर मैं मेरे बच्चों को क्या खिलाऊंगा? मैं क्या करूँगा? मंडी वाले का व्यापारी को पैसे चुकूंगा मैं। हमको तो पार्किंग की जगह मिलनी चाहिए। इनको तो हमारी कोई यहाँ की वैल्यू नहीं है। हमारे कच्चे माल है, कच्चे सड़ जाए उनका कहाँ ले जाएंगे सर? ये देखिए हटाओ, इसके बाद कहाँ जाएंगे हम? कच्चों माल के पास चलेगा। एक साल में 3 जगह भाड़ा बढ़ाया है। कौन सा बताया जाए? एक साल में 3 बार। और सर ग्राम पंचायत का है कि आपके साथ में नहीं है? और पहले की बोल रहे 3 दिन की। हाँ बोलो। हम कहाँ जाए? 1 लारी हमारे जो भी आपकी एक ही लारी है? एक ही लारी। 1 लारी तो नहीं हटा रहे हम।
मैंने तो कह रहे ना कि एक लारी हम नहीं हटा रहे, मैंने एक से ज्यादा है उनके हटा रहे। मैंने कल केबिन मांगा, मेरे घर ले जाने के लिए बोला तो ये सब ने बोला केबिन नहीं है तेरे। मेरे कल भी यहाँ पे लगी ऊपर वाले, मैं गई मैं माल लेके आई, 3 दिन हो गया मेरे को परेशान। ये सब मेरे को मिलके ये बोल रहे कि आगे ले पीछे ले, गाड़ी लेके कहाँ जाएंगे। मतलब जो 5 साल से रोडवेज बसें नहीं आ रही बस स्टैंड पे, तो कहीं ना कहीं रोडवेज बसें इसलिए नहीं आ रही कि यहाँ व्यवस्था सही नहीं है। नहीं छोड़िए आप एक मिनट सुनो। अच्छा, एक बात और भी आ रही है कि भाई ऐसे लोग हैं, ऐसे लोग हैं जिनके मार्केट के अंदर दुकानें किराए दे रखी है और यहाँ दुकान लगा रहे हैं। उनको भी नहीं सर, ये ऐसा हो रहा है तो हो रहा है तो उनको हटाना चाहिए। रोडवेज नहीं आ रही। प्रशासन यही कह रहा है कि भाई जिसके एक दुकान है उसको नहीं हटा रहे, जिसके 2 या 3 ठेले लगे हुए उनको हटा रहे हैं। उसमें सहमत हो आप? भाई रोडवेज नहीं आ रही, हमारा कोई दस्तूर नहीं है। 10 जना खाने वाले 2 लारी एक परिवार में चल सकते हैं, 1 लारी से गुजारा हो जाएगा। अगर कुछ नहीं हमारे पास, ठीक है, अनपढ़ गवाड़ है हम, ठीक है, अगर 1 लारी से गुजारा हो जाता है। धंधा कर रहा है उसको क्यों हटा रहे? भाई मैंने किराए दे रखी है, तो लगाने नहीं चाहिए, ठीक है, हम खुद धंधा कर रहे हैं, मेरा बच्चा धंधा कर रहा है, मैं धंधा कर रहा हूँ। 2 लारी मेरे, केवल 2 लारी, 10 जना 2 लारी का 1 लारी से गुजारा हो सकता है क्या? हो सकता है कि आप ही बताइए। अब वो 2 लाख का माल भरा हुआ है और अर्जेंट में ये बोल रहे तुम घर लेके जाओ। ये क्या नोटिस दिए? व्यापारी को क्या देना? आप ये चाहते हो कि भाई जो व्यवस्था हो हमें टाइम दे, आपके साथ तो सचिव साहब तो कह रहे हैं कि आपके जो नोटिस लगाया दुकानों के पास यूँ कह रहा हूँ, आपने सर मेरे को नोटिस दिया था। नोटिस एक लारी का 2 लारी की 1 लारी का नोटिस दिया। कल बता रहे हैं हमने 30 तारीख के लिए बोला, आज 6 दिन। मैं कह रहा हूँ और ये आप क्या कह रहे हैं? मैंने खाली 30 तारीख के लिए बोला था, 30 तारीख को बंद रहेगा। ग्राम पंचायत दोगुना का न कोई वार्ड पंच के साथ है, न कोई सरपंच है और न कोई उप सरपंच के साथ है। जिन ग्राम पंचायत ने हमारे को बिठाया है वो एक भी स्टाफ इनके साथ नहीं है। खाली ओली बोले सचिव साहब आते हैं, प्रशासन पुलिस प्रशासन को साथ में लेके डर धमका भी बोले हटो। हमने उनको बोला वार्ड पंच और सरपंच का बुलाओ, तो बोले तुम बुलाओ, तो हम क्यों बुलाएंगे? आप आए हैं खाली करने के लिए, आप बुलाए सरपंच और वार्ड पंचों को बुलाए, हम बात करना चाहते हैं उनसे, हमारा क्यों हटाया जाए? इधर इस मामले को लेकर ग्राम पंचायत बोगुंदा के सचिव ने बताया कि कई लोग ऐसे हैं जो एक से ज्यादा ठेले लेकर बैठे हैं और कुछ ऐसे हैं जो खुद के नाम पर दुकान लेकर दूसरे को किराए पर दे रहे हैं। सचिव ने बताया कि पंचायत उच्च अधिकारियों के निर्देश की पालना कर रही है। इस दौरान सभी व्यापारी ज्ञापन लेकर बोगुंदा उपखंड अधिकारी शुभम भैंसारे के पास गए, जहां उनसे कार्यवाही को तानाशाही बताते हुए रोजगार नहीं छीनने की गुहार लगाई। व्यापारियों ने कहा कि एकाएक उन पर कार्यवाही होगी तो वे बेरोजगार हो जाएंगे, उनका परिवार सड़क पर आ जाएगा। उपखंड अधिकारी शुभम भैंसारे ने व्यापारियों की मांगों को गंभीरता से सुना और इस मामले पर पुनर्विचार करने को लेकर व्यापारियों को आश्वासन दिया। उपखंड अधिकारी ने कहा कि किसी का रोजगार नहीं छीने, इसके लिए कोई सार्थक हल निकालने की कोशिश की जाएगी। ये सारे सब्जी ठेला वाले और ये लोग जो है विरोध कर रहे हैं कि भाई हमें एकदम से बिना नोटिस किए बिना सूचना दिए हमें हटाया जा रहा है। सर क्या कहना है आपका इसके? नहीं, नोटिस तो पहले से सबके केबिन पे चस्पा कर दिया गया था, उसके प्रूफ भी हमारे पास है, उसकी ओसी है मेरे पास। हुआ ये था 5 साल से रोडवेज बसें बंद थी। जी बिल्कुल सही बात है। इससे रोडवेज बस अंदर नहीं आई थी, काफ़ी लोग यहाँ की जनता को समस्या आई थी और टोल नाके बोलते थे, वहाँ से रात को भी प्रॉब्लम आती है। सबसे ज़्यादा महिलाओं को दिक्कत आ रही थी। बिल्कुल सही। हमने प्रशासन ने, कार्यालय का अधिकारियों ने सबने मिलकर हमने रोडवेज बस प्रारंभ कर दी है और उस रोडवेज बस को व्यवस्थित सुचारू रूप से चलती रहे, बंद नहीं हो, उसके लिए हमने कार पार्किंग, बाइक पार्किंग अलग बना रखी है। और उन पर पार्किंग जहाँ बस स्टैंड में जो पहले दुकानें थी उनको हटा के इधर जैसे टेम्पो स्टैंड, जीप स्टैंड बनाया, तो इन दुकानों को अंदर शिफ्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ ऐसे लोग भी हैं जिनके मार्केट में दुकानें हैं, अपनी दुकानें किराए पे दे रखी है, उसके बावजूद यहाँ पे लारे लगा रखी है और एक ही परिवार में 1 से 2, 3, 4 लारे लगा रखी है। तो उस परिवार में से हम उसको बेरोजगार नहीं कर रहे, हमारा उद्देश्य नहीं है, लेकिन जो दूसरे गरीब है वो भी शिफ्ट हो सके और 2 की 1 लारी करने का हमारा प्रावधान है।